जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और उसकी हिंदी निकालना। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ेंगे और उसकी हिंदी निकालेंगे, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। पहली बात तो हम लोगों को सीखना चाहिए इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे। जैसे एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यदि उस स्टोरी की हमें हिंदी पता है पहले से तो हम उसे आसानी से पढ़ पाएंगे रिलेट करते हुए, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे पढ़ना भी सीख जाएंगे। जैसे यदि मैं इस स्टोरी की बात करूं तो इसमें क्या है, लिटिल एंट। एंट का मतलब होता है चींटी और रेनी डे का मतलब बरसात का दिन, यानी छोटी चींटी और बरसात का दिन इस स्टोरी का नाम है। यदि इस स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक चींटी होती है और एक कबूतर है। एक चींटी है और एक कबूतर है, इन दोनों पर ही आधारित एक स्टोरी है। यहाँ पर क्या होता है, एक दिन भारी बारिश होती है जिससे चींटी जो है वो बहने लगती है, क्योंकि भारी बारिश होगी तो चींटी जो होती है हल्की होती है और बहने लगती है। और वहाँ पर एक जो पिजन है यानी कबूतर है वो बैठा देख रहा होता है, वो उसकी मदद करता है। अब उसकी जो मदद करता है उसी प्रकार से चींटी भी उसकी भविष्य में मदद करेगी या नहीं करेगी, यही स्टोरी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के पास हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए लिटिल एंट। ए एक छोटी, लिटिल का मतलब छोटी, एंड चींटी, एक छोटी चींटी। वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब बाहर जाना। ये क्या है कि फेजल वर्ब है, इसे आपको जरूर याद रखना क्योंकि फेजल वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। ए लिटिल एंट एक छोटी चींटी, वेंट आउट बाहर गई, एवरी डे या बाहर जाती, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी का मतलब प्रत्येक, डे का मतलब दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, टू फाइंड। फाइंड का मतलब तलाश करना, फूड का मतलब खाना, यानी खाने की तलाश में एक छोटी चींटी है जो डेली बाहर जाती थी। वन डे एक दिन, हेवी रेन भारी बारिश, स्टार्टेड सडनली। स्टार्टेड शुरू हुई, सडनली अचानक। वन डे एक दिन, हेवी रेन भारी बारिश, स्टार्टेड सडनली अचानक से शुरू हुई। द वाटर फ्लो पानी बहा, बिकेम फास्ट यानी तेजी से पानी बहने लगा, जो पानी वो तेजी से बह रहा है। एंड और द एंट चींटी, विगेन टू ड्रॉन। ड्रॉन मतलब डूबना, विगेन टू लगा, लगी, लगे होता है, ठीक है। एंड द एंट चींटी विगेन टू ड्रॉन यानी चींटी जो है वो डूबने लगी, क्योंकि बारिश हो रही, चींटी देखो बहुत हल्की होती है, अगर हल्की सी भी बारिश हो तो वो बहने लग जाती है, तो यहाँ पर वो चींटी जो है वो बहने लगती है। आगे देखते हैं हम लोग। ए पिजन। पिजन का मतलब होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। ए पिजन सिटिंग ऑन ए ट्री, यानी सेटिंग का मतलब बैठना। सेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बैठना। ए पिजन एक कबूतर सेटिंग बैठा हुआ था, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर, नोटिस्ड का मतलब ध्यान देना। नोटिस्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान देना। नोटिस्ड का मतलब ध्यान देना। ए पिजन एक कबूतर, सेटिंग ऑन ए ट्री एक पेड़ पर बैठा हुआ था, नोटिस्ड ध्यान दिया। द एंट्स स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब हो जाएगा संघर्ष। स्ट्रगल का मतलब क्या हो जाएगा? संघर्ष। एंट्स स्ट्रगल, ए एपोस्ट्रोफी कामा और यस, इसका मतलब हो जाएगा का, की, के, ठीक है। यानी चींटी के स्ट्रगल को देखा, यानी उसने ध्यान दिया चींटी के स्ट्रगल पर, उसने ध्यान दिया। किसने ध्यान दिया है? तो पिजन ने ध्यान दिया है, क्योंकि वो पेड़ पर बैठा हुआ है, उसने ध्यान दिया है चींटी के स्ट्रगल को, यानी वो पानी से निकलने की बार बार कोशिश कर रही होगी क्योंकि वो डूब रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही क्विकली। ही क्विकली का मतलब जल्दी से, ही क्विकली तेजी से, प्लक्ड तोड़ा। प्लक्ड का मतलब होता है तोड़ना। क्या हो जाएगा? तोड़ना। ये तो वर्ब है, आपको पता भी होगी। प्लक का मतलब तोड़ना। ए लीफ एक लीफ का मतलब पत्ता, ठीक है, पत्ता हो जाएगा। पत्ती तो आप लोग जानते होंगे, जो पेड़ होते हैं उनमें पत्ती लगी होती हैं। एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट, यानी
चींटी के पास में डाल दिया, एंड ड्रॉप्ड इट डाल दिया, नियर द एंट यानी चींटी के पास में उस पत्ते को डाल दिया। लीफ जो उसने तोड़ा है उसने चींटी के पड़ोस में डाल दिया है क्योंकि वो पेड़ पर बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो देखें, द एंट क्लाइम्ड, चींटी क्लाइम्ड का मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड का मतलब हो जाएगा चढ़ना, ठीक है। द एंट क्लाइम्ड, चींटी चढ़ी, इनटू द लीफ यानी पत्ते पर, एंड वाज सेव्ड और बच गई। द एंट क्लाइम्ड, चींटी चढ़ी, इनटू द लीफ पत्ते पर, एंड और वाज सेव्ड और बच गई। वाज सेव्ड का मतलब बच गई, सेव का मतलब बचना, सुरक्षित होना, वाज सेव्ड बच गई। आगे देखते हैं, आगे क्या है। ए फ्यू डेज लेटर, फ्यू का मतलब कुछ, डेज दिन, लेटर बाद, कुछ दिनों के बाद, कॉमा, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, द सेम पिजन, द सेम पिजन, सेम का मतलब वही, जो कबूतर पहले था वही, सेम पिजन वही कबूतर, वाज अबाउट टू बी काट पकड़ा जाने वाला ही, यानी अबाउट टू का मतलब होता है बाला बाली बाले, ठीक है। अबाउट का मतलब क्या होता है, बाला बाली बाले। द सेम पिजन वही कबूतर, वाज अबाउट टू बी काट का मतलब पकड़ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबाउट टू बी कॉट, एक क्या है पेशु वॉइस में सेंटेंस दिया है, इन हंटर्स नेट यानी शिकारी के जाल में पकड़ा जाने वाला ही था। आगे देखते हैं, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, द सेम पिजन वही कबूतर, वाज अबाउट टू बी काट पकड़ा जाने वाला ही था, इन ए हंटर्स नेट यानी शिकारी के जाल में पकड़ा जाने वाला ही था, यानी पकड़ा जाने वाला ही था। आगे देखते हैं, वह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। द एंट सा, चींटी ने देखा, द एंट चींटी सा देखा, द एंट सी चींटी ने देखा, दिस यह, यानी जो प्रक्रियाएं हो रही है पिजन के साथ हंटर जो कर रहे हैं उसको, इसने किसने देखा है तो एंट चींटी ने देखा। एंड और इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब हो जाएगा तुरंत, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, एंड इमीडिएटली और तुरंत, विट, विट का मतलब किसी को चोट देना या काट लेना, ठीक है। बिट का मतलब चोट देना या काट लेना। द हंटर्स फुट यानी पैर में काट लिया, यहाँ पर क्या सेंस निकलेगा, काट लिया। हंटर्स फुट, फुट क्या होता है, पैर होता है, कहाँ काट लिया है तो हंटर्स फुट यानी हंटर के पैर में काट लिया है। किसने काट लिया है तो उस चींटी ने काट लिया है, जिसकी जान बचाई थी किसने, पिजन ने बचाई थी। आगे देखते हैं, द हंटर कैरीड आउट इन पेन, यानी कैरीड आउट चिल्लाना होता है, पेन मतलब दर्द, पेन का मतलब हो जाएगा दर्द। कैरीड आउट आपको ध्यान रखना फेजल वर्ब है, क्या है फेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा चिल्लाना। द हंटर कैरीड आउट, हंटर मतलब शिकारी, कैरीड आउट चिल्लाया, इन पेन यानी दर्द में शिकारी चिल्लाया। एंड और द पिजन कबूतर, फ्ल्यू अवे सेफली, फ्ल्यू अवे ए क्या है तो ए और ये जोड़कर क्या हो जाएगी फेजल वर्ब हो जाएगी, फ्ल्यू अवे उड़ गया, सेफली मतलब सुरक्षित, यानी जो कबूतर था वो सुरक्षित उड़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्ल्यू अवे का मतलब उड़ जाना। द हंटर कैरीड आउट इन पेन, द हंटर कैरीड आउट इन पेन यानी जो हंटर है वो पेन में चिल्लाने लगा, यानी उसे दर्द होने लगा। एंड और द पिजन फ्ल्यू अवे सेफली, और कबूतर सेफली उड़ गया यानी सुरक्षित ढंग से उड़ गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, द पिजन स्माइल्ड एंड सेड, पिजन कबूतर स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और बोला। द पिजन स्माइल्ड कबूतर स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और बोला, यू रिटर्न्ड माई काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दया, यू रिटर्न तुमने वापस की, माई काइंडनेस यानी मेरी दया के बदले, यानी मेरी दया के बदले तुमने वापस किया। देखो दया के बदले वापस किया कौन कह रहा है तो पिजन कह रहा है, मुस्कुराते हुए किससे कह रहा है तो एंट से कह रहा है, यू रिटर्न तुमने वापस किया, माई काइंडनेस मेरी दया के बदले तुमने वापस किया। उसकी दया यानी उसकी दया कहाँ से रिलेट हो रही तो वो उसने जो
बारिश हुई थी, चींटी मतलब वहाँ पर बहती हुई जा रही थी, तो उसने एक लीफ तोड़कर डाला था पानी में। उसी के दया के बदले उसने वहाँ पर इसकी सहायता की। कौन कह रहा है? तो पिजन उससे कह रहा है और वो उसके थैंकफुल कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोरल, मोरल का मतलब नैतिक शिक्षा या नीति क्या होती है, यानी शिक्षा क्या होती है, इस कहानी से सीख क्या मिलती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इवन स्मॉल एक्ट्स, छोटे छोटे कार्य भी, ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी, कैन रिटर्न टू अस, हमें लौटाते हैं, कैन रिटर्न टू अस, हमें लौटाते हैं, इन बिग वे, एक बड़े रूप में, एक बड़े रूप में लौटते हैं। कौन? छोटे छोटे जो काइंडनेस यानी दयालुता के कार्य होते हैं वो एक बड़े वे यानी बड़े रूप में लौटते हैं। जैसे हमने यदि आज किसी की हेल्प की है तो हो सकता है भविष्य में वो हमारी मदद करे और एक अच्छी तरीके से मदद करे। हम उसकी चाहे छोटी सी मदद करें, हो सकता है वो भविष्य में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।